ज्वाइनिया विस्थापितों से मिलने के लिए गए थे, क्या बातें हुई, क्या देखे? देखिए, अभी हम वहीं से मिलकर आ रहे हैं। उस गांव में वास्तविक रूप में बहुत सी कमियां हैं। बसावन के लिए जो बेसिक सुविधाएं उसकी कमी हमने वहां देखा है। इस चीज़ का रिपोर्ट हम जिलाधिकारी को भेजेंगे और उनसे तत्काल मांग करेंगे जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उसका वहां पर स्थापना किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। और जो कहीं मिट्टी भराई का काम अभी कम रह गया है, जो सड़क का जो लेवल लेकर हम लोग चल रहे हैं उसमें भी थोड़ी वृद्धि करने की ज़रूरत है। तमाम कुछ चापाकल अभी कुछ दिन पहले ही गड़े हैं, अभी फिर से ख़राब हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोग नोट करके आए हैं, इनको जड़ से हटाने का प्रयास किया जाएगा। कम्युनिटी किचन को लेकर बात हुआ? हाँ, इसके लिए बात हमने प्रशासन से बात की है, इसकी व्यवस्था की जा रही है। जल्दी इस पे कार्रवाई भी की जाएगी। सूखे जगह पर, ऊंचा जगह पर उनको रखने, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो पीछे वाला जो जैसे वहाँ 3 ब्लॉक है, A, B, C, B और C फिर भी रिलेटिवली ठीक है। A वाला जो है बहुत डूबा हुआ है। A ब्लॉक के लगभग 40 परिवार प्रभावित है। उन 40 परिवारों को एक सुरक्षित शेड तत्काल जब तक पानी खत्म नहीं हो तब तक वहाँ रखने और उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए हमने जिलाधिकारी को बोला है। कहा जा रहा है कि बाढ़ से निकलकर और बाढ़ में ही गड्ढे में ला दिया। देखिए, बाढ़ से कोई शौक से नहीं है, वो कटान में वो गांव चला गया। अगर गांव बचा रहता तो कोई शौक से वो गांव खाली नहीं किया रहता। लेकिन यहाँ पर ये है कि थोड़ा व्यवस्था हम लोग और बढ़ाएंगे तो रहने योग्य सुरक्षित हो जाएगा। सवाल ये भी है कि बहुत लोग गृह क्षति का पैसा नहीं मिला, वो कब तक मिलेगा? गृह क्षति का पैसा नहीं मिला, क्षति का पैसा लगभग चिन्हित करके 122 या 222 से कुछ गया था। एग्जैक्ट डाटा भी हमको याद नहीं आ रहा है। और जिनको जमीन मिल गया है उनको घर निर्माण करने का भी पैसा कुछ लोग को आ गया, कुछ लोग को आएगा। ये नियम में है, इसको कोई रोक नहीं सकता या तोड़ नहीं सकता। नहीं, ब्लॉक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, ये निश्चिंत रहिए। जिनके भी नाम पर जमीन का आवंटन हुआ है उनको घर निर्माण का जो सरकारी राशि है वो आएगा। जो छूटे हुए लोग हैं 66 लोग, उनको पर्चा नहीं मिला, अभी गए तो वहाँ बांध। हाँ, उसके लिए लिस्ट हम अलग से भेजे हैं, जिलाधिकारी को हम लिस्ट भेजे हैं, आकलन किया जा रहा है। मेरा ये प्रयास था कि जिन लोगों को गृह क्षति जो शुरू में लिस्ट में पैसा आया था उन सभी परिवारों को कम से कम एक व्यक्ति को जमीन वहाँ पर बसावन के लिए मिल जाए। विधानसभा को आपसे काफी उम्मीद है, कैसे खरा उतरिएगा? खरा उतरने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो समस्याओं का निदान हम अपने स्तर पर कर सकते हैं वो करते हैं। जिन समस्याओं को सदन के माध्यम से रखना रहता है उसको रखते हैं। कुल मिला जुला कर यही कहेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी चीज़ें परमिसिबल है उसको हम लोग कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। लाइट को लेकर हाँ, थोड़ी समस्या है अभी, बिजली को लेकर हर क्षेत्र में समस्या। इस संदर्भ में हमने यहाँ के जो बिजली के कार्यपालक हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। थोड़ा लोड को लेकर इशू था, कहीं तार भी जर्जर हैं जो टूट जा रहे हैं, उन सभी को रिप्लेस करने के लिए इस विभाग के वरीय पदाधिकारियों से भी हम कुछ दिन पहले मिले हैं। जल्दी इस समस्या को जड़ से दूर कर दिया जाए। रोड जो है अभी भी बहाल नहीं हुआ है? नहीं, वो अभी दिक्कत हो रहा है। डाइवर्जन निर्माण का कार्य किया जा रहा था लेकिन फिर पानी का लेवल बढ़ गया, इसके चलते नहीं हो पाया। हमने जिलाधिकारी से पूछा है, बोला है और कोई अल्टरनेटिव रास्ता हो जिससे वहाँ का रास्ता हम लोग चालू कर सके तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इस तरह का समीक्षा चल रहा है। समीक्षा उपरांत अगर कुछ वास्तविकता सेफ अगर आउटकम निकलेगा तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। विधायक राहुल तिवारी के द्वारा ज्वाइनिया विस्थापितों के लिए जो बाढ़ से कट के बाढ़ में आए तो कमिटमेंट किया गया था चुनाव के वक्त, आपको भी याद होगा कि 3 बीघा जमीन देंगे, इस पे क्या कहिएगा? हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। जो इस पार्टी के लोग नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते थे वो जमीन दान करेंगे, इस संभव नहीं है। खैर, किसी के निजी विचारधारा पर, निजी डोनेशन पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई किसी प्रकार का स्टेटमेंट देने का। सबको निजी अधिकार है, उनके निजी दायरे में आता है, लेकिन फेक प्रॉमिसेस हम लोग नहीं करते।